राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वार्षिक राशिफल सन 2026 मेष राशि का वार्षिक राशिफल किस प्रकार से रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में मेष राशि आपका पुरुषार्थ, कर्म तथा पूर्व कृत कर्म, यह भाग से दोनों ही इस वर्ष स्वतंत्र रूप से अपना अपना फल देंगे। इस कारण आपके जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कोई ना कोई महत्वपूर्ण सुख प्रसंग इस वर्ष घटित होता रहेगा। आपकी राशि को इस वर्ष शनि और राहु विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण आपको परिश्रम और भागदौड़ अधिक करना पड़ेगा। यदि आपकी पत्रिका में जन्म का शनि शुभ है, तो आप अपने व्यवसायिक क्षेत्र का अधिकतम विस्तार करने तथा उद्योग धंधे में मशीनरी, श्रम, पूंजी तथा प्रबंध व्यवस्था का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे तथा कोई इकाई अनुपयोगी नहीं रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव और दर्जा बढ़ेगा। यदि आपकी पत्रिका में शनि और राहु प्रतिकूल हैं, तो यहाँ प्रतिकूल दशा चल रही है, तो मार्च से अगस्त के मध्य विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जो व्यक्ति बौद्धिक कार्य से आजीविका अर्जित करते हैं, उन्हें विभागीय परीक्षा आदि में सफलता देने से पदोन्नति मिलने का योग प्रबल है। इसके अतिरिक्त परामर्श कार्य, कानूनी कार्य, धार्मिक कृत्य, शेयर मार्केट, भवन निर्माण, उद्योग से संबंध, उन्हें यह वर्ष उन्नति कारक रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में मेष राशि उन्नति को प्राप्त करेगी। धन संपत्ति के विषय में आमदनी के साधन में एक और साधन जुड़ने का योग बन रहा है। विगत वर्ष से शुरू हुआ है, इस वर्ष अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगा। जुलाई अगस्त में अनायास स्थायी संपत्ति की वृद्धि होने तथा आर्थिक संपत्ति बढ़ने का योग बन रहा है। इसी के साथ साथ आप पारिवारिक आवश्यकताओं पर भी बहुत अधिक व्यय करेंगे। मार्च में पुरानी लेनदारी, पारिवारिक हिसाब किताब पर मतभेद संभावित हो सकता है। अगस्त सितंबर में सामाजिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक कार्यों पर पर्याप्त व्यय करेंगे। जून जुलाई में मशीनरी खोल सकते हैं आप। घर परिवार के क्षेत्र में घर परिवार समाज में परेशानियां का योग संभावित है। अगस्त में गलत परामर्श तथा लापरवाही अथवा दूसरों के कपटपूर्ण आचरण के कारण कागज पन्नों की भूल हो सकती है आपसे। आर्थिक या अन्याय परेशानियां भी आपके जीवन में आ सकती हैं, जो किसी खास व्यक्ति के सहयोग से निपटेंगी। संतान सुख मिलेगा आपको। शिक्षा, शादी आदि पर योजना अनुसार कार्य संपन्न होने की स्थिति बन रही है। सितंबर के उत्तरार्ध में भाई, बंधुओं या वरिष्ठ जनों से मतभेद उभर सकते हैं। इस समय दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति भी बन सकती है, जो शीघ्र सुधरेगी। अब यात्रा के विषय में बात करते हैं मेष राशि की। परिवार फरवरी मार्च और अप्रैल जून में यात्रा भ्रमण अपेक्षाकृत अधिक होंगे। अप्रैल में आकस्मिक अनचाहे कार्यक्रम या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, यात्रा तबादले का योग प्रबल है। मई और अक्टूबर में भी अप्रत्याशित रद्दोबदल हो सकता है। आप स्थिति का पूर्वानुमान लगाकर इन्हें अपने पक्ष में सफल भी कर सकते हैं। अप्रैल से जून के बीच मनोरंजन या सामाजिक दायित्व हेतु भी आप यात्रा के लिए भ्रमण कर सकते हैं। तीर्थ स्थल का भ्रमण मार्च या नवंबर में आप जा सकते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी सरकारी परीक्षा दे रहे हैं, उसके विषय में देख लेते हैं। इस वर्ष परीक्षा प्रतियोगिता के लिए परिश्रम अधिक करना होगा आपको। यदि जन्म के ग्रह खासतौर पर गुरु विपरीत है, जो असफलता भी मिल सकती है आपको। गुरु ग्रह की आराधना करने से परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के योग बढ़ेंगे। यदि गुरु शुभ है, तो आप उत्कृष्ट परिणाम, प्रशंसा, फजीफा आदि भी पा सकते हैं। अनुसंधान परक कार्यों में, तर्क के कार्यों में विशेष दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। उच्च अध्ययन के विचारों में सफलता मिलेगी। पर फरवरी और जुलाई का माह किंचित उलझनपूर्ण रहेगा। कोई भी कार्य करें तो आप सोच समझ के करें।
किसी भी परीक्षा को आप देने जा रहे हैं मेष राशि वाले, तो सोच समझ के पेपर दीजिए, जिससे आपको हानि उठाना ना पड़े। अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष। स्वास्थ्य के विषय में इस वर्ष ग्रहों के प्रभाव से स्वास्थ्य हल्का नरम गरम रह सकता है, किंतु कार्य क्षमता अच्छी रहेगी। अप्रैल के उत्तरार्ध एवं मई में सिर या पैर में पीड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। कमर में वात जन्य व्याधि से जुलाई में कष्ट हो सकता है। नवंबर में ईर्ष्या जन्य कलेश की संभावना बनी रहेगी। इन सबके बावजूद जनरल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आपका कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होगा। धार्मिक कार्य के क्षेत्र में मेष राशि किस प्रकार रहेगी इस वर्ष। आध्यात्मिक चिंतन, सत्संग, शास्त्रों के आवागमन की प्रवृत्ति को बल मिलेगा। सांसारिक स्तर पर भी आप मंत्र सिद्धि के लिए उन्मुख हो सकते हैं। श्री सूक्त का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा सुख शांति में सहायक रहेगा। शनि देव की आराधना कीजिए। शनिवार को छाया दान करना गिरे बांधा को दूर करने में सहायक रहेगा। मंगलवार शनिवार को आप दर्शन करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा और यह वर्ष आपको अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। इसलिए आप किसी भी कार्य को करें सावधानी पूर्वक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखकर भेजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।